हेलो फ्रेंड्स, एनवीएस नॉन टीचिंग 25 मार्च 2019 S1 पेपर 25 तारीख को 2019 को पेपर हुआ था। असिस्टेंट के नाम से हुआ था, जो वो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का होगा। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया भी था कि दोनों का लगभग लगभग सेम ही सिलेबस था। तो मैं एक बार ये प्रीवियस ईयर डिस्कस कर रहा हूँ। इसके अलावा कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जैसे ये है, फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। ये तो रीजनिंग के हो गए। हम पहले रीजनिंग के देख लेते हैं। हम पहले कंप्यूटर और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन देख लेते हैं। ये है इंग्लिश का क्वेश्चन थर्ड। आई हैव बीन नोटिसिंग यू डैश लास्ट मंडे। तो मैं तुम्हें नोटिस कर रहा हूँ सिंस लास्ट मंडे। तो इसमें सिंस आ जाएगा। कंप्यूटर का है द ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन जो होता है सुप्रीम कोर्ट का, वो इंडिकेट करता है दैट नो अदर कोर्ट, कोई भी दूसरी कोर्ट जो है इंडिया के अंदर, शैल हैव द पावर टू एंटरटेन एनी सच स्वीट। ये कोई भी दूसरी कोर्ट जो है नहीं रखती इतनी पावर कि वो एंटरटेन कर सके उन स्यूट को। दूसरा क्वेश्चन है, अगर इफ एनी क्वेश्चन अराइजेज इन एनी प्रोसीडिंग बिफोर द स्पेशल कोर्ट वेदर अ पर्सन is a child or not, the issue will decided by the special court. स्कूल सर्टिफिकेट, पेरेंट ऑफ द चाइल्ड, सिविल सर्जन। तो ये चार ऑप्शन आते हैं। आपने जैसे ये जिसका भी था तो उसने फर्स्ट ऑप्शन लगाया, तो ये हमने आंसर किया। सही आंसर था इसका स्पेशल कोर्ट। तो ये क्या है कि अगर कोई भी क्वेश्चन अराइज किया जाता है इन एनी प्रोसीडिंग, किसी भी प्रोसीडिंग में, बिफोर द स्पेशल कोर्ट के सामने, तो वेदर अ पर्सन इज अ चाइल्ड और नॉट, चाहे वो एक बच्चा, चाहे जो पर्सन है वो एक बच्चा हो या नहीं, तो इश्यू जो है वो डिसाइड करा जाएगा स्पेशल कोर्ट के द्वारा। थर्ड क्वेश्चन है ये, द प्राइम मिनिस्टर शैल अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। तो ये स्टेटमेंट कैसा है? इसके भी चार ऑप्शन है। करेक्ट बट ओनली व्हेन देयर इज नो क्लियर मेजोरिटी, इनकरेक्ट, करेक्ट बट ओनली एज एन इंटीग्रेंट एजेंट, करेक्ट। तो ये कैसा है? प्राइम मिनिस्टर को हम जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है। इसके बाद ये है, फॉर द पर्पस ऑफ हायर एजुकेशन ऑफ द सब्सक्राइबर्स चिल्ड्रन। पर्पस किस मकसद के लिए? हायर एजुकेशन के सब्सक्राइबर के चिल्ड्रन के एक पार्शियल विड्रॉल जो है फ्रॉम द एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन इज़ एडमिसिबल विच विल नॉट एक्सीड। अगर एक एम्प्लॉय का बच्चा जो है हायर एजुकेशन के मकसद से, हायर एजुकेशन की पढ़ाई के लिए उसके एक एम्प्लॉयर जो है वो कंट्रीब्यूशन उसको क्या कर सकता है? विड्रॉ कर सकता है, निकाल सकता है एक पार्शियल थोड़ा सा अमाउंट। कितना? मैक्सिमम लिमिट दे रखी है कि इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए, तो होता है 25%। इसके बाद फिफ्थ है, द यूनियन लिस्ट, द स्टेट लिस्ट एंड द कॉन्करेंट लिस्ट शैल बी फाउंड इन द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट जो है, यूनियन लिस्ट को अगर हम हिंदी में बात करें तो यूनियन लिस्ट कहलाती है संघ की लिस्ट। स्टेट लिस्ट राज्य लिस्ट। कॉन्करेंट वो होती है, कॉन्करेंट को बोलते हैं जो मतलब जिस पे अधिकार हो दोनों को नियम बनाने का, सरकार को भी, केंद्र सरकार को भी और राज्य सरकार को भी। तो ये किसके अंदर पाई जाती हैं तीनों लिस्ट? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट 7th शेड्यूल में कॉन्स्टिट्यूशन के। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एनेक्टेड द पॉक्सो एक्ट फॉलोइंग द यूएन कन्वेंशन ऑफ राइट ऑफ द चाइल्ड। पॉक्सो एक्ट कब लगाया जाता है? यूएन कन्वेंशन को फॉलो करते हुए, राइट्स ऑफ चिल्ड्रन, अधिकार, बच्चे के अधिकारों पर जो यूएन कन्वेंशन ने बताए थे कि राइट्स हैं चिल्ड्रन के, तो उसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एनेक्ट करते हुए पॉक्सो एक्ट लगाते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो ली गई थी कब? 42वां संविधान संशोधन कर 1976 में स्वर्ण सिंह कमेटी के आधार पर या उनकी सिफारिश पर। इसके बाद है, अंडर द आरटीआई एक्ट के अंदर अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट कैन बी अपॉइंटेड एज द सीआईसी।
अंडर द आरटीआई एक्ट के अंदर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या फिर मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर एक स्टेट का उसको अपॉइंट कर सकते हैं हम CIC। तो ये सही बात है, गलत बात है? तो ये गलत बात है, इनकरेक्ट है। आपके पास 4 ऑप्शन है, करेक्ट, इनकरेक्ट, करेक्ट इफ ही शी इज़ नॉट, इफ ही करेक्ट इफ ही शी इज़ अ नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। तो ये गलत बात है, ये इनकरेक्ट सेंटेंस है, तो इनकरेक्ट हो जाएगा। इसके बाद पॉक्सो एक्ट डिफाइन अ चाइल्ड एज एनी पर्सन। पॉक्सो एक्ट के मुताबिक वो डिफाइन करता है एक चाइल्ड को कैसे, कि वो कोई भी पर्सन जिसकी एज जो है 18 साल से कम होगी वो चाइल्ड कहलाएगा पॉक्सो एक्ट के मुताबिक। असेंबली लैंग्वेजेस, अब ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है। असेंबली लैंग्वेजेस यूजेस स्मॉल एब्रिविएटेड इंग्लिश वर्ड्स। असेंबली लैंग्वेज जो है, असेंबली लैंग्वेजेस यूज़ करती है स्मॉल, छोटे छोटे एब्रिविएटेड कहते हैं शॉर्ट करना, इंग्लिश वर्ड्स को डिफाइन करने के लिए डिफरेंट कंप्यूटर ऑपरेशंस। सच वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स क्या कहलाते हैं? निमोनिक्स, एम साइलेंट रहता है, ये कहलाते हैं निमोनिक्स। निमोनिक्स का मतलब जो चीज़, जैसे हम ट्रिक बनाते हैं ना, कि हम किसी चीज़ को याद करने के लिए ट्रिक बनाते हैं कि ये इस तरीके से, जैसे मैं आपको बताऊं तो हम जैसे विधानसभा का लेते हैं कि किन किन राज्यों में विधानसभा है, तो किन किन राज्यों में 6 राज्य पड़ते हैं विधानसभा के, तो उसके लिए नेमोनिक्स बनाते हैं हम। तू भी मजा कर, तो T से तेलंगाना, U से उत्तर प्रदेश, B से बिहार, तू भी मजा कर, M से महाराष्ट्र, J से जम्मू एंड कश्मीर होता है, उसको काट दिया है, और कर से कर्नाटक। तो ये एक नेमोनिक्स है। तो असेंबली लैंग्वेज क्या होती है कंप्यूटर के अंदर? वो यूज़ करती है स्मॉल एब्रिविएटेड इंग्लिश वर्ड्स को डिफाइन करने के लिए डिफरेंट कंप्यूटर ऑपरेशंस को। ऐसे वर्ड्स जो हैं क्या कहलाते हैं? नेमोनिक्स। इससे अगला क्वेश्चन है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो हैं DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, वो स्टेट पॉलिसी आर एनश्रिंड इन मोर देन वन आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दे आर, वो कौन से हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो हैं स्टेट पॉलिसी के? वो एनश्रिंड हैं एक से ज़्यादा आर्टिकल में कॉन्स्टिट्यूशन के। वो आर्टिकल कौन से हैं? तो वो 36 से लेके 51 तक आर्टिकल के अंदर DPSP का जिक्र किया गया है या उनको लिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपन्स व्हेन यू डबल क्लिक अ फाइल इन विंडोज़ 7। अगर एक विंडोज़ 7 के अंदर आप, क्या होगा जब आप एक डबल क्लिक करेंगे एक फाइल पर विंडोज़ 7 के अंदर, तो वो खोल देगा, इट ओपन्स द फाइल्स इन द डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम। वो ओपन कर देगा उस फाइल को, डिफ़ॉल्ट जो चल रहा है इस वक्त प्रोग्राम। Select the most appropriate option for the following statement. Cabinet paper including records of the deliberation of the Council of Ministers are exempt from disclosure. Exempt कहते हैं माफ़ कर देना या अलग कर देना। जैसे एग्जाम फीस एग्जाम्पशन होता है SC/ST बच्चों के लिए या फीमेल्स के लिए कई सारे फॉर्म्स के अंदर। तो कैबिनेट पेपर्स जो इंक्लूड करते हैं, जो रखते हैं या शामिल करते हैं रिकॉर्ड्स डेलिब्रेशन का, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, उसको एग्जेम्प्ट कर दिया गया है डिस्क्लोजर से। तो यस इट इज़ ट्रू, ये सही बात। व्हाट वाज द ग्राउंड फॉर प्रोक्लेमिंग इमरजेंसी इन 1975। ये पूछा है इसमें क्वेश्चन कि क्या बेस था, क्या रीज़न था प्रोक्लेम करने का, इमरजेंसी लगाने का 1975 में, जो इंदिरा गांधी जी के द्वारा लगाई गई थी। तो वो था आंतरिक मतभेद या इंटरनल डिस्टर्बेंस की वजह से इमरजेंसी लगाई गई थी 1975 में। तो ये 4 ऑप्शन है, पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस, फाइनेंशियल एक्जिजेंसी, थ्रेट फ्रॉम एक्सटर्नल फोर्स, बाहरी आक्रमण। तो ये इंटरनल डिस्टर्बेंस के कारण इमरजेंसी लगाई गई थी 1975 में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द NPS शैल हैव सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द NPS के सिलेक्ट करो सबसे जो उपयुक्त ऑप्शन है इन स्टेटमेंट के लिए। NPS शैल हैव 2 टायर्स, Tier 1, Tier 2। तो ये कंट्रीब्यूशन टू Tier 1 इज़ मैंडेटरी। तो इसमें क्या है कि कंट्रीब्यूशन Tier 1 में मैंडेटरी है। इसके बाद कंप्यूटर का एक क्वेश्चन आता है व्हेन अ कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑन। जब एक कंप्यूटर को हम खोलते हैं तो इट टेक्स सम टाइम टू गेट रेडी। ये लेता है कुछ वक्त रेडी होने में।
द प्रोसेस टू ब्रिंग अ कंप्यूटर सिस्टम इनटू रेडी टू वर्क स्टेट इज कॉल्ड। प्रोसेस जो कहलाती है लाने के लिए, प्रोसेस जो एक कंप्यूटर सिस्टम को रेडी टू वर्क स्टेट में लाने के लिए होती है, तो वो क्या कहलाती है? बूटिंग प्रोसेस कहलाती है बूटिंग। क्योंकि एकदम से कंप्यूटर स्टार्ट नहीं होता, कुछ वक्त लेता है, तो ये जो प्रोसेस होती है यही क्या कहलाती है? बूटिंग। हम जनरली यूज़ भी करते हैं वर्ड कि बूट कर दो कंप्यूटर को, रिबूट करके। विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ सॉफ्टवेयर इज़ यूज टू प्रिवेंट, कौन सी इनमें से फॉलोइंग जो कैटेगरी है इनमें से सॉफ्टवेयर की वो यूज़ होती है प्रिवेंट करने के लिए, बचाने के लिए, डिटेक्ट खोजने के लिए, एंड रिमूव करने के लिए मैलिशियस प्रोग्राम फ्रॉम योर कंप्यूटर सिस्टम। मैलिशियस जो आपकी क्या बोलते हैं, खतरनाक कह सकते हैं एक तरीके से, या फिर जिनके अंदर वायरसेस पाए जाते हैं, ऐसे प्रोग्राम आपके कंप्यूटर सिस्टम से, तो उनको वायरसेस को जनरली कौन हटाता है? एंटीवायरस। तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो है वो यूज़ होता है प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए और रिमूव करने के लिए मैलिशियस प्रोग्राम को कंप्यूटर सिस्टम में से। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो हैं स्टेट पॉलिसीज़ के, वो प्रोवाइड करे गए हैं किस पार्ट में कॉन्स्टिट्यूशन के? जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के दो क्वेश्चन आ गए, एक तो किस पार्ट में या किस आर्टिकल के अंदर उनका जिक्र है, तो आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक है। अब इसमें पूछा है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो हैं स्टेट पॉलिसीज़ के, DPSP, ये प्रोवाइड करे गए हैं किस पार्ट में कॉन्स्टिट्यूशन के? तो ये पार्ट 4 के अंदर DPSP का जिक्र किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, सेक्शन 10 जो है RTI का, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, वो डिफाइन करता है सर्वेबिलिटी को सेक्शन 10 जो है RTI का डिफाइन करता है सर्वेबिलिटी क्लॉज, विच एसेंशियली मीन्स, जिसका मतलब होता है प्रोवाइडिंग द पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन, प्रोवाइड करना वो पार्ट इंफॉर्मेशन का विच इज़ नॉट एग्जेम्प्ट अंडर द एक्ट, जो माफ नहीं है इस एक्ट के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरेस्ट फॉर द एक्यूमुलेशन अंडर द NPS विल बी प्रेस्क्राइब्ड बाय। इंटरेस्ट जो है एक्यूमुलेशन के लिए NPS के अंदर वो प्रेस्क्राइब किया गया है किसके द्वारा? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार के द्वारा। विद रेस्पेक्ट टू द माइक्रो प्रोसेसर, ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है। विद रेस्पेक्ट टू द माइक्रो प्रोसेसर के रेस्पेक्ट में, माइक्रो प्रोसेसर आर्किटेक्चर के रेस्पेक्ट में RISC स्टैंड करती है किसके लिए? RISC की फुल फॉर्म पूछी है माइक्रो प्रोसेसर आर्किटेक्चर के रेस्पेक्ट में, तो RISC की फुल फॉर्म क्या होती है? रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। R for reduced, I for instruction, S for set, C for computer। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल एंश्योरिंग द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन शैल बी हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट। तो ये होता है आर्टिकल 343, ये तो हम सभी जानते हैं आर्टिकल 343 कि ऑफिशियल लैंग्वेज जो होगी यूनियन संघ की वो हिंदी होगी देवनागरी स्क्रिप्ट के अंदर। इसके बाद ये फिर सेकंड क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट जो है, इनमें से कौन सा कंपोनेंट जो है CPU का, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का, वो रेस्पॉन्सिबल होता है परफॉर्म करने के लिए सारे मैथमेटिकल ऑपरेशन। तो कौन सा कंपोनेंट जो है CPU का? दो मेनली ये 4 कंपोनेंट होते हैं, कंट्रोल यूनिट, CU, ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, रजिस्टर्स, कैच मेमोरी। तो ALU जो है वो अर्थ, नाम से ही आपको पता चल रहा है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, तो यही रेस्पॉन्सिबल होता है सारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए। कौन? ALU अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम, इनमें से कौन सा जो है ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो सफारी, एंड्रॉयड, iOS, विंडोज़। तो विंडोज़ भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, इंटरनेट ऑपरेटिंग सिस्टम iOS भी है, एंड्रॉयड भी है। सफारी जो है एक ब्राउज़र है, ब्राउज़र, नॉट ऑपरेटिंग सिस्टम, ये ब्राउज़र है, एप्पल कंपनी का ब्राउज़र है। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इफ़ अ कंप्यूटर हैज़ 4 मेमोरी चिप्स, अगर एक कंप्यूटर रखता है 4 मेमोरी चिप्स C1, C2, C3, C4 ऑफ 8192 KB, 8192 KB, 4096 GB, 3 TB, 8192 MB रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली का मतलब C1 की पहले वाली, C2 की दूसरे वाली जो दे रखी है 4096 GB, C3 की कैपेसिटी है 3 TB और C4 की कैपेसिटी है 8192 MB रेस्पेक्टिवली।
तो हमें ये बताना है कि इनमें से चिप कौन सी चिप जो है हाईएस्ट डाटा स्टोरेज कैपेसिटी रखेगी। तो हम जानते हैं क्लोबाइट जो है वो सबसे छोटी है इसमें। क्लोबाइट 1 MB में 1 मेगाबाइट के अंदर 1000 क्लोबाइट होते हैं। तो ये क्लोबाइट सबसे छोटी है। मैं लिख भी देता हूँ, जैसे ये 1 MB के अंदर होता है आपका 1024 KB। 1024 KB होते हैं 1 MB में। 1024 1 MB में। इसके बाद KB से बढ़ाता है MB, फिर 1 GB में 1024 MB होती है, और 1 TB में 1024 GB होती है। तो इसमें सबसे बड़ा जो है वो है आपका 3 TB, क्योंकि KB से बड़ा होगा MB से बड़ा होगा GB, और GB से बड़ा है टेराबाइट। तो इसमें कौन सी चिप आ जाएगी आपकी? C1 C2 C3। 3 TB किसके लिए? C3 के लिए। तो C3 जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हम। तो वाइल एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शन ऑफ अ प्रोग्राम, एग्जीक्यूट करते वक्त इंस्ट्रक्शन एक प्रोग्राम के, विच ऑफ द फॉलोइंग सीपीयू रजिस्टर्स कीप, कौन सा सीपीयू का रजिस्टर जो है वो रखता है ट्रैक मेमोरी एड्रेस का ऑफ द इंस्ट्रक्शन दैट इज टू बी एक्सिक्यूटेड नेक्स्ट, कि जो अगला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करना है तो कौन सा सीपीयू रजिस्टर रखता है इसका ट्रैक या फिर रिकॉर्ड। तो प्रोग्राम काउंटर जो है वो रिकॉर्ड रखता है या फिर ट्रैक रखता है मेमोरी एड्रेसेस का इंस्ट्रक्शन के जो एग्जीक्यूट होना है अगला। कौन? प्रोग्राम काउंटर। कौन सा आर्टिकल जो है वो डिस्क्राइब करता है एग्जिस्टेंस प्रेसिडेंट की इंडिया के? 52 आर्टिकल जो है वो बताता है कि एक प्रेसिडेंट होना चाहिए इंडिया का। अब 52 पूछा है। नेक्स्ट टाइम आपसे गवर्नर पूछ सकता है, या प्राइम मिनिस्टर पूछ सकता है, या कैग के बारे में पूछ सकता है। तो आप इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो है पढ़ के जाएं। द मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ अ गर्ल चाइल्ड ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट। मेडिकल एग्जामिनेशन जो है एक गर्ल चाइल्ड की मेडिकल जांच होनी चाहिए सेक्स असॉल्ट की, वो कंडक्ट करनी जानी चाहिए किसके द्वारा? बाय अ लेडी डॉक्टर ओनली, सिर्फ एक लेडी डॉक्टर के द्वारा। सिविल सर्जन के द्वारा नहीं करवा सकते, ना ही हम मेल डॉक्टर के द्वारा। एक लेडी डॉक्टर ही होनी चाहिए, एक महिला डॉक्टर ही होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नो चाइल्ड शैल बी डिटेन्ड इन द पुलिस स्टेशन इन द नाइट। कोई भी बच्चे को हम डिटेन नहीं कर सकते पुलिस स्टेशन में नाइट में। तो बिल्कुल सही बात है, तो करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है, इफ़ अ कोर्ट ऑफ लॉ हैज़ एक्सप्रेसली फॉरबिडन टू पब्लिश सर्टेन इन्फॉर्मेशन विल इट बी ओपन फॉर चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर CIC टू प्रोवाइड दैट इन्फॉर्मेशन टू द अप्लीकेंट। तो इसका हो जाएगा नो, इट इज़ नॉट ओपन टू CIC टू ऑर्डर डिस्क्लोजर ऑफ सच इन्फॉर्मेशन। इसके बाद राइट टू प्रॉपर्टी एज वन ऑफ द फंडामेंटल राइट हैज़ बीन एलिमिनेटेड बाय, कि राइट टू प्रॉपर्टी जो है ज़मीन का अधिकार जो था पहले एक फंडामेंटल राइट था, अब ये क्या है, सिर्फ इसको फंडामेंटल अधिकार से हटा दिया गया है। ये किसके द्वारा? ये 44वां संविधान संशोधन हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन में 1978 के अंदर। तो कौन सा संविधान संशोधन? 44वां। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, किस आर्टिकल में कॉन्स्टिट्यूशन के इमरजेंसी जो है वो प्रोक्लेम्ड करी गई थी 1975 में? इमरजेंसी गई थी किस आर्टिकल के मुताबिक? तो आर्टिकल 352(1) के मुताबिक जो है कॉन्स्टिट्यूशन के इमरजेंसी जो है लगाई गई थी 1975 में। पॉक्सो की फुल फॉर्म की बात करें हम, तो पॉक्सो की फुल फॉर्म होती है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। बच्चे की प्रोटेक्शन करना सेक्सुअल ऑफेंसेस से। आइडेंटिफाई द मेमोरी टाइप विच यूजेज अल्ट्रावायलेट लाइट टू इरेज द रिटर्न कंटेंट। आइडेंटिफाइड करो उस मेमोरी टाइप का जो यूज़ करती है अल्ट्रावायलेट UV लाइट इरेज करने के लिए रिटर्न कंटेंट्स को। तो वो होती है EPROM। EPROM की फुल फॉर्म होती है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो EPROM जो है क्या यूज़ करती है? अल्ट्रावायलेट रेज UV रेज इरेज करने के लिए रिटर्न कंटेंट को। इसके बाद है पॉक्सो एक्ट के अंदर पुलिस ऑफिसर जो है जब रिकॉर्ड करता है स्टेटमेंट एक चाइल्ड का, शैल नॉट बी इन यूनिफॉर्म, वो यूनिफॉर्म नहीं होना चाहिए।
द मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ अ चाइल्ड, मेडिकल एग्जामिनेशन जो होता है एक चाइल्ड का विक्टिम ऑफ सेक्सुअल ऑफेंस शैल बी कंडक्टेड इन द प्रेजेंस ऑफ द पेरेंट्स ऑफ द चाइल्ड और एनी अदर पर्सन इन होम द चाइल्ड रेस्पॉन्सेस ट्रस्ट। तो ये करेक्ट बात है। इसके बाद पूछा है अगर स्टोरेज जो है पोर्नोग्राफिक मटेरियल की इन्वॉल्विंग अ चाइल्ड एन ऑफेंस, क्या स्टोरेज रखना पोर्नोग्राफिक मटेरियल की जो इन्वॉल्व करता हो जिसके अंदर एक बच्चा हो एक जुर्म है? यस, एक जुर्म। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिफ़ॉल्ट लाइब्रेरी इन विंडोज़ 7? इनके अंदर डिफ़ॉल्ट लाइब्रेरी नहीं है विंडोज़ 7 के अंदर। कौन सी? प्रोग्राम जो है एक डिफ़ॉल्ट लाइब्रेरी नहीं है विंडोज़ 7 में। पिक्चर, म्यूज़िक और डॉक्यूमेंट जो है डिफ़ॉल्ट लाइब्रेरी थी विंडोज़ 7 के अंदर। अब जो विंडोज़ 10 आ रहे हैं तो उसके अंदर तो प्रोग्राम भी है डिफ़ॉल्ट लाइब्रेरी। सैलरी और अलाउंस पेबल जो होते हैं CIC को, वो शैल बी द सेम एज दैट ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। जैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर के होते हैं उसके बराबर ही सैलरीज और अलाउंस दिए जाते हैं CIC ऑफिसर को। एक कंप्यूटर, इसमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है फॉल्स है। एक कंप्यूटर सिस्टम को हम यूज़ कर सकते हैं बगैर उसके, विदाउट एनी ऑपरेटिंग सिस्टम टू एग्जीक्यूट यूज़र टास्क। यूज़र ने जो भी काम दिया है उसे करने के लिए बगैर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर के हम बगैर ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या हम कंप्यूटर सिस्टम को यूज़ कर सकते हैं? तो ये बात गलत है। ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए ही चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम कैन बी कंसिडर्ड एज अ रिसोर्स मैनेजर, उसको हम रिसोर्स मैनेजर कंसिडर कर सकते हैं। तो इसमें पूछा कौन सा गलत है, तो पहला वाला ही गलत हो जाएगा। इसको एवरी CPU हैज़ इट्स ओन सेट ऑफ रजिस्टर्स, हर एक CPU रखता है अपने खुद के सेट ऑफ रजिस्टर्स दैट आर यूज टू स्टोर डाटा एंड एड्रेस ड्यूरिंग ALU ऑपरेशंस। सही, तो हर एक CPU रखता है अपने सेट ऑफ रजिस्टर्स जो यूज़ होते हैं स्टोर करने के लिए डाटा और एड्रेसेस ALU ऑपरेशंस के दौरान, अर्थमेटिक लॉजिकल ऑपरेशंस के दौरान। MICR डिवाइस जो है वो यूज़ होती है बैंक्स के द्वारा फास्टर प्रोसेसिंग के लिए चेक्स की। चेक्स पर MICR नंबर होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट पॉपुलर एंड कॉमनली यूज्ड फॉन्ट इन MICR डिवाइस? कौन सा फॉन्ट जो है MICR डिवाइस में मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है? तो होता है E13B। E13B जो है MICR में फॉन्ट यूज़ होता है MICR डिवाइस में। MICR डिवाइस होती क्या है? ये यूज़ होती हैं बैंक के द्वारा फास्टर प्रोसेसिंग करने के लिए चेक्स की। तो E13B जो है कॉमनली यूज फॉन्ट है MICR डिवाइस में। इनमें से कौन सा वर्ड प्रोसेसर है? तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वर्ड प्रोसेसर है। जब एक कंप्यूटर को हम स्टार्ट करते हैं, स्विच ऑन करते हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है यूजुअली लोड होता है फ्रॉम हार्ड डिस्क टू मेन मेमोरी। हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी में ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो लोड होता है जब एक कंप्यूटर को हम स्टार्ट करते हैं, तो हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी में ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है। हर एक कंप्यूटर जो है मस्ट हैव एन ऑपरेटिंग सिस्टम। हर एक कंप्यूटर के पास उसको ज़रूरी है, मस्ट है कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम रखे जो अनेबल करे उसे रन करने के लिए अदर प्रोग्राम्स, दूसरे प्रोग्राम्स को जो इंस्टॉल्ड हैं कंप्यूटर के अंदर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट वाज एनेक्टेड इन द ईयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है वो एनेक्ट किया गया था किस साल में? 1858 में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट वाज एनेक्टेड, ये सिंपल क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट उन्होंने पूछ लिया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कब एनेक्ट किया गया था, कब लागू किया गया था? तो 1858 में किया गया था। रिकॉर्ड करते वक्त स्टेटमेंट एक चाइल्ड का पुलिस ऑफिसर रिकॉर्ड करना चाहिए, स्टेटमेंट शैल नॉट बी इन यूनिफॉर्म, वो यूनिफॉर्म नहीं होना चाहिए। When a विंडोज़ कंप्यूटर सिस्टम गेट हैंग, जब एक विंडोज़ कंप्यूटर सिस्टम जो है हैंग हो जाए काम करते वक्त, वी यूजुअली रीस्टार्ट द सिस्टम, हम यूजुअली रीस्टार्ट आमतौर पर क्या करते हैं? रीस्टार्ट कर देते हैं सिस्टम को। क्या कर कर? प्रेस कर कर कंट्रोल प्लस एल्ट प्लस डेल और थ्रो सम अदर कमांड बट विदाउट इंटरप्टिंग द पावर, बगैर इंटरप्ट करे पावर को। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, ये क्या कहलाती है? वार्म बूट। ये कहलाती है वार्म बूट। NPS शैल अलॉट पेंशन अकाउंट टू एवरी सब्सक्राइबर। NPS जो है नेशनल पेंशन स्कीम जो है वो अलॉट करती है पेंशन अकाउंट हर एक सब्सक्राइबर को। कॉन्स्टिट्यूशन जो है इंडिया का वो अवॉइडेड करता है एक नंबर ऑफ फंडामेंटल राइट्स, किसके अंदर? पार्ट 3 में कॉन्स्टिट्यूशन की।
भाग 3 में जो है कॉन्स्टिट्यूशन के, कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का अवॉइड करता है फंडामेंटल राइट्स, या फिर हम कह सकते हैं कि मौलिक अधिकार किस भाग में दिए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, तो 3rd में। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज किस भाग में है, 4th में। और किस आर्टिकल में, वो है 36 से लेके 51 तक। व्हाट इज द मिनिमम एज प्रेस्क्राइब फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अब इसमें पूछा है क्या मिनिमम, क्या कम से कम उम्र होनी चाहिए अपॉइंटमेंट के लिए एक जज की सुप्रीम कोर्ट के इंडिया के। कोई भी मिनिमम एज नहीं है, नो मिनिमम एज। पेंशन फंड मैनेजर शैल हैव द लिबर्टी टू इन्वेस्ट द फंड आउटसाइड इंडिया। पेंशन फंड मैनेजर के पास लिबर्टी होनी चाहिए कि वो इन्वेस्ट कर सके फंड को इंडिया के बाहर नहीं। SDRM की फुल फॉर्म बताओ कंप्यूटर मेमोरी के टर्म में। SDRM सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। सेक्सुअल इंटरेस्ट इज द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन अंडर द पॉक्सो एक्ट टू इनवाइट एक्शन। सेक्सुअल इंटरेस्ट जो है सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है पॉक्सो एक्ट के अंदर इनवाइट करने के लिए एक्शन को। यस इट इज करेक्ट, ये बिल्कुल सही बात है। PFRDA शैल बी लायबल टू पे। PFRDA जो है वो लायबल होता है पे करने के लिए नाइदर टैक्स इनकम नॉर वेल्थ इनकम। PFRDA जो है वो लायबल होता है ना तो कि वो टैक्स पे करेगा और ना ही वेल्थ टैक्स। माइक्रो प्रोसेसर के रेस्पेक्ट में CIC की फुल फॉर्म होती है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। विंडोज 7 में व्हेन योर डेस्कटॉप इज क्लटर्ड विद ओपन विंडो, जब तुम्हारा डेस्कटॉप क्लटर्ड हो जाए ओपन विंडो के साथ, तो तुम यूज़ कर सकते हो शेक फीचर सेलेक्ट करने के लिए एक सिंगल विंडो एंड क्लोज द रेस्ट। एक शेक फीचर सेलेक्ट करने के लिए एक सिंगल विंडो और बाकी को बंद करनी। रिक्वेस्ट जो करी जाती है RTI एक्ट के अंदर राइट टू इंफॉर्मेशन में, वो डिस्पोज्ड होनी चाहिए CPIO के द्वारा एज अर्ली एज पॉसिबल एंड विद इन ऑफ 30 डेज, 30 दिन के अंदर अंदर उसका जवाब देना ही पड़ता है। ये जिम्मेदारी है हर गवर्नमेंट अधिकारी की। CPIO के कौन सा फॉलोइंग ऑप्शन जो है वो कंस्टिट्यूट नहीं करता पब्लिक अथॉरिटी RTI एक्ट के अंदर। कोई भी इंस्टीट्यूशन जो एस्टेब्लिश हुआ हो एनी एक्ट, किसी भी एक्ट के अंदर फ्रेम बाय स्टेट लेजिस्लेशन, एनी इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश्ड अंडर एनी एक्ट फ्रेम बाय स्टेट लेजिस्लेशन। DPSP जो है वो एनफोर्सेबल नहीं है कोर्ट्स में एंड डू नॉट क्रिएट एनी जस्टिसेबल राइट्स इन द फेवर ऑफ एनी इंडिविजुअल। ये बिल्कुल सही बात है। इतने ही क्वेश्चन थे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।